खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। रातों से लड़ते रहो, दिन आपका होगा। कमियों से प्रेम करना सीखो। बहुत सारा होता है ना ऐसा, जब कभी हमें कोई घर में हस्बैंड या फिर घर वाले फैमिली मेम्बर कोई भी हमें हमारी कमी बताते हैं ना कि ये तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसे ठीक नहीं था, फलाना ढिमका। तो कई बार क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। तो मेरे हस्बैंड एक बात हमें बताते हैं, मतलब वो भी मेरी कमियां मुझे गिनाते रहते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है एक, मतलब कोऑर्डिनेशन होता है एक बात करने का। तो मैं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन बहुत बार उन्होंने मुझसे ये बात कही कि जो आपकी कमियां आपको गिना रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, इसका मतलब वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है। क्योंकि झूठी बड़ाई तो दुनिया में बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन सच बोलने वाले ना आपको 100 में 5% ही मिलेंगे। मान कर चलिए 100 में 5 लोग ऐसे होंगे ना जो आपको आंखों में आंखें डालकर आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपने गलत की है। तो वो सबसे बड़े शुभचिंतक हमारे होते हैं। तो बस उस हर परिस्थिति को हमें शांत रह के सुनना है और समझना है, और ज़िंदगी में हमें अपने धैर्य रखना है कि सब कुछ अच्छा होगा, माता रानी सब कुछ अच्छा करेंगी। तो बस हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:20 हो रहे हैं, और आज दिन है संडे का। तो मैं और एक्चुअली चक्कर क्या है, संडे के दिन भी मेरी बेटी का ट्यूशन रहता है, जिस वजह से मैं ट्यूशन बेटी को अपने छोड़ आई हूँ। तो हस्बैंड जी तो थे नहीं, इसलिए मेरी ड्यूटी है ट्यूशन छोड़ने की। तो मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। लगभग 15 मिनट लगते हैं मुझे वापस आने में। 5 से 6 किलोमीटर ट्यूशन है इसका। तो बस 10:15-20 पे मैं आ गई थी। बस पानी पिया मैंने एक गिलास और कंटिन्यू हो गई अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि मैंने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ भी नाश्ता वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं लेती हूँ। और एक्चुअली चक्कर ये भी है कि मेरा 16 घंटे का उपवास चल रहा है। तो फिर क्या है, जब मेरे 16 घंटे होते हैं मैं उस आधार पे अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, और उसी आधार पे फिर मैं आगे नाश्ता पानी कुछ भी लेती हूँ। तो यहाँ पर तब तक, जब तक मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तब तक मेरे 16 घंटे जो है कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो फिर मैं आगे कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी। तो फिर ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं थोड़े से घर के काम, मतलब बाकी सुबह के घर के जितने भी क्लीनिंग वगैरह के, नहाना धोना, कपड़े। और चक्कर क्या है, आज संडे का दिन था तो बेटियों के दोनों के बाल धुलना, ये सब चीज़ें रहती ही हैं। तो ये सब कुछ कर चुकी हूँ। बच्चे सब नहा धो चुके हैं, और बच्चों का नाश्ता मैंने सुबह ही करा दिया था, क्योंकि काव्या ट्यूशन जाएगी, आएगी 12:30 के लगभग। तो बस बच्चों का नाश्ता तीनों का हो चुका है। तो इन सबको मैंने दूध, ब्रेड और टोस्ट वगैरह सब दे दिया था, और कुछ नाश्ता और बना के रखा था वो भी खिला दिया। तो भरपेट बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। तो अभी सुबह में ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फलों का ही नाश्ता करती हूँ। तो बस वही मैं करूँगी, इसलिए मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। हस्बैंड जी है नहीं तो कि मैं कुछ बनाऊँ। तो देख सकते हैं मेरा कुर्ता कितना ढीला हो रहा है ना। मैं बस कुर्ते से ही अभी मैं अपनी नाप ले रही हूँ, और बस कुछ घर के काम ख़त्म किए, जो भी थोड़ा बहुत चाय पानी के बर्तन थे वो सब क्लीन करके, पूरी स्लैब वगैरह साफ़ करके कर दी है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से जा रही हूँ काव्या को लेने। अभी बज रहे हैं 11:15 के लगभग टाइम हो रहा है, मतलब 11:30 हो रहा है। 40 पे मैं निकल जाती हूँ, तो 15-20 मिनट मुझे लगते हैं पहुँचने में। उसके बाद काव्या को ले लिया है। काव्या को लेने के बाद फिर अभी 12 बज रहे होंगे, लगभग 12:05 12:10 हो रहा होगा। गई हूँ मार्केट, मतलब पूरा प्रॉपर मार्केट नहीं गई, लेकिन हाँ कल है मंडे। तो बेटी मेरी आजकल व्रत कर रही है मंडे का, तो सावन के सोमवार का। तो मैंने कहा फल उसके लिए कुछ ना कुछ ला दूँ, वरना क्या है भूखी रहेगी। सुबह टिफिन में फल ही देने होंगे मुझे। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, पापड़ मैंने रेडी कर लिया है, और साथ ही साथ चावल चढ़ा दिए। तो सीटी आ रही। बच्चों का आज मन था कि सिर्फ दाल चावल खाऊंगी मम्मी, रोटी नहीं खाएंगे। तो बस संडे स्पेशल कुछ इस तरह का हो जाता है। स्पेशल तो कुछ नहीं, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर जितने भी फल मैं लाई थी सब मैंने धुल के रख दिए थे, आम, अमरूद और यहाँ पर बनाना। तो बनाना मैं बहुत सारा ले आई हूँ कि कुछ बच्चे आज खाएंगे, कुछ कल। 2 दर्जन ले आई थी कि 1 दर्जन आज निपटा देंगे, 1 दर्जन कल। तो बच्चे मेरे खा लेते इस तरह से। इन लोगों को ना ज़्यादातर खाना वाना पसंद नहीं आता, बच्चे बस अब इसी पे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का खाना लग चुका है, अभी लगभग 1 बज रहा है। और आज मुझे जाना है मार्केट, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ।
थे। तो मेरी एक सखी सहेली है जिनके साथ मैं मार्केट जाने वाली हूँ। तो मार्केट का व्यू ना मैं बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाई आप सबको, और क्योंकि क्या है ना, मार्केट में आज भीड़ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि संडे है तो संडे को सभी लोग मार्केट निकलते हैं। और ये मेरी आप कुर्ती देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और इतने दिन से कम 4 महीने से ये रखी हुई थी मेरे पास, और मुझे ये पसंद नहीं थी। मेरे पति देव ने चुपचाप ऑर्डर कर दी थी, उनको पसंद थी इसलिए। और मेन चीज़ है 3-4 महीने से रखने का कारण एक और भी था। वैसे तो मैं पहन लेती, इतनी बुरी भी नहीं है, और उन्होंने प्यार से मंगाई तो ज़रूर अच्छी है। क्योंकि चक्कर ये मेरे टाइट बहुत आ रही थी, तो मैंने इसको रख दिया था कि मैं किसी न किसी को गिफ्ट कर दूंगी, या फिर देखूंगी आगे वेट कम कर सकूंगी तो फिर पहनूंगी। तो देखिए फाइनली आज ये मेरे कुर्ती आ गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं पतिदेव की कुर्ती पहन पाई हूँ कुल मिला के। तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का मॉल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। हमारे यहाँ मानसून सेल जो है वो लग चुकी है, तो बस उसी की शॉपिंग पे हम लोग निकले थे। और अभी लगभग बज रहे हैं 4, साढ़े 4, पौने 5 का टाइम हो रहा। तो मैं भाभी के घर पे चली गई थी, वहाँ से चाय वाय पी के तब मैं अपने घर आई हूँ, क्योंकि उनको उधर ही छोड़ना था, तो हम लोग गाड़ी से ही गए थे अपनी। तो देखिए मैं बेटियों के लिए अपने कंगन लेके आई हूँ, लेकिन क्या है काव्या के तो आया नहीं, तो फिर बाद में देखूंगी। और ये दोनों ही जो है ना आरोही के ही आ गए, तो आरोही के हो चुके हैं। और देख रहे हैं कुर्ती मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा था कि शायद ये नहीं अच्छी लगेगी, और मेन चीज़ आ नहीं रही थी, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, टाइट थी मेरे बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए यहाँ पर और भी जो सामान लाई हूँ ना मैं वो आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने नहीं की, क्योंकि हम लोगों को ना वापस घर भी जल्दी भागना था, बच्चे अकेले थे, इस वजह से थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो देख रहे मैं नींबू खरीद के लाई हूँ, और साथ ही साथ और कुछ ब्लाउज वगैरह सिलाने थे, उनके अस्तर लाई हूँ, साड़ी वगैरह को दिखा करके ब्लाउज को। तो पेटीकोट वगैरह लाने थे वो, तो क्या नहीं ना इनके साथ में ये सब चीज़ें ले नहीं पाती। और ये देखिए मैं अपने लिए लाई हूँ लोवर टी शर्ट, और मतलब एक तो पूरा सेट है और एक लोवर है इस तरह से। तो ये देखिए कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो मैं थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इसमें पर्पल कलर का नीचे मतलब पैंट रहेगा इसका, लोवर जो है उसका। और ये देखिए एक खाली लोवर है। तो टी शर्ट वगैरह है कई सारी, इसलिए नहीं ली मैंने। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें। ये वही साड़ी आप सबको अगर याद हो थोड़ा सा, कि अभी मेरी एनिवर्सरी मेरी ससुराल में मनाई गई थी, तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी है मेरी ननद रानी, उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की थी। तो मैं सोच रही हूँ उसको सिलवा लेते हैं, कोई त्यौहार कुछ हुआ और फिर आगे मतलब आराम से पहन सकूँगी। फिर आ रही थी यहाँ पर बारिश, और आज इतनी तेज़ धूप थी दिन में, अचानक से फिर मौसम बन रहा है बारिश का, तो तेज़ तूफान आंधी सब यहाँ पर आ चुका है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार लूँगी और इनको घर ही करके रख दूँगी। चक्कर क्या, अगर कहीं भी आप बाहर चले जाओ तो बस कारण यही होता है कि सारे जितने घर के काम है वो सारे पेंडिंग हो जाते हैं, जो कि आप दिन में करने वाले होते हैं। तो फाइनली अब मुझे जल्दी जल्दी लगना पड़ेगा शाम की तैयारी में। तो ये सारे कपड़े मैं घर ही कर लूँगी, उसके बाद आगे का खाना पीना जो भी है सब चीज़ें मैं करूँगी यहाँ पर। और बस यही रहता है मेरा ब्लॉग, मेरा डेली रूटीन जो है कि कभी ऊपर कभी नीचे। और ख़ास तौर पे संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, तो पूरे दिन बच्चों का परेशान करना, ये फैलाना वो फैलाना। और मुझे लगता है कि हर माँ का यही दर्द है। तो दर्द तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ दर्द बहुत बड़ा है देखा जाए। 24 आवर की ड्यूटी हो जाती है हम सब की। तो बच्चों के कल है एग्ज़ाम, तो इसलिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं इन लोगों को चिल्लम चिल्ली मचाती जा रही हूँ कि जल्दी करो, टाइम बर्बाद मत करो। सिवाय ना इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बोलता मेरे साथ खेलो, पढ़ाई मत करो, ये है वो है। क्योंकि अभी छोटा है ना, इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए ना मैंने कुछ ऑनलाइन अलग से बुक्स मंगा दी है स्कूल के अलावा, तो ये भी उसी में लगा रहता है। देख रहे हैं बुक आपने रख रखी है। इसको प्ले ग्रुप में क्या था ना, लास्ट ईयर जब पढ़ रहा था तो छोटे से अनार इस तरह से हिंदी वगैरह स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी, सिर्फ मैथ और इंग्लिश ही पढ़ाई जाती थी। तो ये अभी मैंने ना हिंदी की बुक इसको मंगाई है, ताकि ये हिंदी और अच्छा प्रॉपर लिखना चालू करे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमें इंग्लिश आए या ना आए, हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए, और हमें अपनी मातृभाषा आनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम सब अपना हिंदुत्व जो है एकदम ख़त्म करते चले जा रहे हैं, और हम सनातनी होकर भी हम अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए,
लेकिन हमें हमारी मातृभाषा, आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी में फेल हो जाते हैं, आपको पता होगा। इंग्लिश में बड़े अच्छे हैं लेकिन हिंदी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो हमें अपनी मातृभाषा से ना बहुत प्यार होना चाहिए, हमें बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। तो मैं थोड़ा आपको सबको दिखा रही थी कि देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर हम जो भाभी के साथ गए थे लाए थे ग्रीन ग्रीन नेल पेंट, तो देखिए लगाई है मैंने, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। उसके बाद शिवाय की देखिए पढ़ाई चल रही है और शिवाय का ने एक प्रोजेक्ट तैयार करना था जो कि पेरेंट्स के ऊपर ही था, तो वो मैं अभी कराऊंगी शिवाय को थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब देख रहे हैं, बच्चों को शिवाय को पूरा पेरेंट्स के ऊपर ही बनाना था, तो इस तरह से मैंने बनवाया है। और हमारी ये पूरे दिन की दिनचर्या आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ और हमारे प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। तो शिवाय का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, फिर मिलेंगे अगले